आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तीर्थ क्षेत्रों के संदर्भ में। तीर्थ क्षेत्रों के प्रकार कितने हैं, उनका श्रेष्ठत्व क्या है, इस सृष्टि में न जाने कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, उनकी गिनती करना तो संभव ही नहीं है। केवल अपने भारत देश की भी बात करें तो यहाँ भी अनगिनत तीर्थ क्षेत्र है। यह सभी तीर्थ क्षेत्र कहाँ है, उनकी महिमा क्या है, यह सभी तो संभव ही नहीं है। सृष्टि के निर्माण से अब तक लाखों करोड़ों साल बीत गए, फिर भी इन सभी तीर्थ क्षेत्रों को चार तरह से विभाजित किया गया है। जैसे कि प्राप्त तीर्थ, काशी, रामेश्वर, सप्त नदियाँ, चार धाम, मथुरा, वृंदावन आदि जो आज हमें ज्ञात है, प्राप्त है, उसे प्राप्त तीर्थ कहते हैं। दूसरा है विकल्प संयुक्त तीर्थ। जिन तीर्थों का निर्णय करना आज भी कठिन है, जैसे कि वाल्मीकि आश्रम है, यह कई जगह बताया गया है, लेकिन इसके संदर्भ में यह भी तो सोचना चाहिए कि ऋषि मुनि भी दीर्घजीवी थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में कई जगह निवास भी किया होगा। तीसरा है अर्ध लुप्त तीर्थ। भारत पर या इसी के अंतर्गत कई बार आक्रमण हुए और इसी से कई तीर्थ क्षेत्र नष्ट भी हो गए। इसी से कई तीर्थ जाने जाते हैं तो कई अब नहीं जाने जाते। कई तीर्थों का अनेक राज्यकर्ताओं ने तो नाम भी बदल दिया है। चौथा है लुप्त तीर्थ। अब तक के अनंत काल में कई भौगोलिक परिवर्तन भी हुए, जैसे कि भूकंप, बाढ़, प्रलय, आग आदि कारणों से कई तीर्थ क्षेत्र लुप्त भी हो गए, जिन्हें आज भी नहीं हम जान सकते। ब्रह्म पुराण में यक्ष, देव, असुर, मानव आदि से निर्मित या इनकी महानता से यह चार प्रकार के तीर्थ क्षेत्र बताए गए हैं। साधु, संत, ऋषि मुनि भी एक तीर्थ ही है, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही पावन करने वाला या पवित्र करने वाला ऐसा होता है। जो सज्जन, भक्त, महात्मा अपने आचरण से काया, वाचा, मनसा शुद्ध होते हैं, तो उनका देह यह भी एक तीर्थ क्षेत्र ही है। इसमें सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, दया, सरलता, मृदु भाषण, ब्रह्मचर्य, दान, ज्ञान, तप, धृति, पुण्य, यह सभी मानस तीर्थ ही है। लेकिन आज हमें जो ज्ञात है उसका निर्माण कैसे हुआ, यह जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुरुक्षेत्र में इंद्रदेव, अग्निदेव, ब्रह्मदेव और कई ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की थी। इसी स्थान पर कुरु राजा ने भी तपस्या की थी और इसी के नाम से यह कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कर्मभूमि, अनेक लीलाओं से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, द्वारका आदि नाम से यह तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध है। भगवान श्री हरि ने नर और नारायण के रूप में जिन पर्वतों पर तपस्या की थी, उस स्थल को, बद्रिकाश्रम को आज बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्राद्ध तर्पण विधि भी किया जाता है। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, इनका निवास वनवास काल में जहाँ जहाँ था वह सभी तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि चित्रकूट, नासिक, रामेश्वर आदि। मतंग ऋषि का आश्रम और शबरी का उसी आश्रम में सेवा कार्य हेतु शिष्य के रूप में निवास था। वह स्थान आज भी पंपा सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मदेव ने जहाँ निवास किया था, यज्ञ किया था, वह पुष्कर तीर्थ के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इसका वर्णन श्री पद्म पुराण ग्रंथ, श्री महाभारत ग्रंथ में भी यह वर्णित है। भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध जिस क्षेत्र में किया था उसे उज्जैनी, उज्जैन या अवंती भी कहते हैं। सप्तपुरियों का वर्णन काशी खंड में आता है। गया नाम के राक्षस से गया तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ है।
यहाँ भी श्राद्ध तर्पण विधि करने से पितरों को मोक्ष सद्गति प्राप्त हो जाती है। साधु संत ऋषि मुनियों ने जहाँ भी पूर्व काल में निवास किया था या आज भी कर रहे हैं, तो वह सभी तीर्थ क्षेत्र ही है। हमें प्राप्त हुए इस मानव देह का कल्याण करने के लिए, मानवीय जीवन को सार्थक करने के लिए, इहलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए, पाप कर्मों का नाश होने के लिए, पुण्य कर्मों में वृद्धि होने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए जीवन में कभी न कभी तो एक आध बार तीर्थ यात्रा तो करनी ही चाहिए। अगर आपके जीवन में बार बार तीर्थ यात्रा करने का अवसर आया है तो आप पुण्यवान ही है, आप पर भगवान की कृपा है ही। यह जानकारी तीर्थांक ग्रंथ में वर्णित है। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, इस शुभ कामना के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।